हेलो हेलो जी, हेलो 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 हेलो। वेलकम टू सेफ एयरलाइन सर। हेलो हेलो जी, हेलो, थैंक यू। आर यू कंफर्टेबल सर? हाँ हाँ, आई एम वेरी कंफर्टेबल। आप पंखा क्यों कर रही हैं? इतने सारे एसी हैं। पंखा पर्सनल टच सर। और वैसे भी आपकी सेवा करने में बहुत आनंद आ रहा है। क्या बात कर रही हैं आप? रियली सर, हाँ जी। आपने तो हमारे एयरलाइंस की शान ही बढ़ा दी है। और वैसे भी आप हमारे चीफ गेस्ट हैं सर। चीफ गेस्ट? अब आप इतना प्यार, इतना दुलार, कोई ये इसका चार्ज नहीं है? फ्री ऑफ कॉस्ट पैकेज डील? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, करिए आप और बात कीजिए। बबलू पापा, एक बात पूछें? आप मेरी पत्नी की तरह क्यों बात कर रही हैं? एक बात पूछे। शरबत पियेंगे का? नहीं पियेंगे। अरे नहीं पियेंगे। अरे नहीं चाहिए। अरे बोला ना नहीं चाहिए। क्या कर रही हो बिंदिया? आप क्या कर रहे हैं बबलू पापा? वो एक बात पूछें? बीवी हूँ तो बीवी की तरह ही बात करूंगी, आप ऐसे काहे बात कर रहे हैं? बिंदिया, वो दरअसल मैं खुशी के मारे बौखला गया था। इतनी बड़ी खुशखबरी है बिंदिया, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम खुशी के मारे झूम जाओगी। अच्छा, क्या खुशखबरी है बबलू पापा? बिंदिया, हम हवाई जहाज में बैठने वाले हैं, एरोप्लेन। ओ बबलू पापा, वो एक बात पूछें? पूछो। वो का है कि हम ना बहुते भोले हैं, पर इतने भी भोले नहीं हैं, हमको बनाइए मत। बस शादी के बाद एक बार ले गए थे, कहाँ? पूरी ऋषिकेश, वो भी खटारा बस में बैठा के। आप पे तो मैं इतना सा भरोसा नहीं है। हाँ बिंदिया, इस बार बस में नहीं, असली एरोप्लेन में जाएंगे। सच मेरा यकीन करो। हम क्या कर रहे हैं बबलू? पापा मैं एरोप्लेन। बबलू पापा, ये वाला एरोप्लेन। हर जगह मेरा अच्छी एरोप्लेन की बात कर रहा होगा। बचपन में भी ऐसी एरोप्लेन लेके मेरे सामने घूमता था और कहता था पापा जी बैठ जाओ इसके अंदर, नेपाल जाके काठमांडू। क्या पापा जी, आप हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हो? नहीं। मैं तब छोटा था, अब बड़ा हो गया हूँ। देखो पापा जी, मेरी कंपनी का सेफ एयरलाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, मैंने बहुत सारी पॉलिसीज बेची हैं, इसलिए कंपनी ने खुश होकर मुझे शिमला की 8 रिटर्न एयर टिकट्स दी हैं। ये देखिए, ये देखो, हंसो मत पापा जी, ये देखो, ये देखो। खोल दिया। देखा? चित्रगुप्त जी, प्रभु अद्भुत हिममलाय। बबलू पापा की कृपा है प्रभु। हम भी खाएंगे हिममलाई महाराज। अवश्य पुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप अपनी हिममलाई महेश पुत्र को दे दीजिए। प्रभु, फिर मैं क्या खाऊं? आप वो खाइए जो आपने छुपा के रखी हुई है आपके लिए। ठीक है, आइए। प्रभु, अद्भुत। प्रभु, इस शहर का तापमान कितना बढ़ता जा रहा है। इससे पहले कि हम हिममलाई खाए पिघलने लगती है। हाँ चित्रगुप्त जी, हिममलाई पिघल के जल मलाई बन जाती है। चित्रगुप्त जी, प्रभु वो देखिए, किसी देवता का उदर खटोला। विचित्र है, कौन देवता पधार रहे हैं पृथ्वीलोक पर? प्रभु, ये किसी देवता का उड़न खटोला नहीं है, ये मनुष्य ने हवा में चलने वाला जो वाहन बनाया है वो है हवाई जहाज। विज्ञान में बड़ी तरक्की कर ली है मनुष्यों ने। हाँ प्रभु, ना है, इसमें बैठकर सफर करने में बड़ा मजा आता है। काश हमें भी एक सफर का मौका मिल जाए। अरे वाह, ये तो सचमुच की टिकट है शिमला जाने की बिंदिया। अरे हल्के में लेते थे ना सब मुझे। हाँ, सबको एरोप्लेन की सैर कराऊंगा मैं, सबको। अरे वाह बबलू पापा, एक बात पूछें? पूछो पूछो। तो बहुते कमाल के निकले हैं, टिकट ले आए। माँ, अब हम लोग सब जाएंगे शिमला, है बहुते मजा करेंगे। हाँ
मम्मी मैं बहुत मजा करूंगा और तो मैं कभी सच्ची-मुच्ची के एरोप्लेन में बैठा भी नहीं हूँ। और मैं बच्चा वो एक बात पूछे बबलू पापा, जाएंगे कैसे? वो शिखा के कॉलेज है ना। अब शिखा की चिंता तुम मत करो, हम है ना यहाँ, सब संभाल लेंगे। और वैसे भी हम कहीं नहीं जा रहे, हमने शिमला देखा हुआ। हाँ सपना जी बिल्कुल सही कह रही है भाई, शिमला में इस समय बहुत ठंड होगी, मैं तो जाऊंगा नहीं। शिखा का हम दोनों ख्याल रख लेंगे। पर आप दोनों के बिना हम नहीं। लेकिन कुछ नहीं, हम लोगों को संभालने के चक्कर में ना तुम कहीं घूमने नहीं जा पाते। सही बात है। दामाद जी, आप, बिंदिया और बबलू शिमला जा रहे हैं बस। ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मुझे आपकी ये पॉलिसी मंजूर है। बिंदिया, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपने उन लाडले भाइयों को कुछ मत बता देना, हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। बबलू पापा, ओ बात पूछे, वो कहा है ना, मेरे भैया लोग को भी ले चलिए ना। हम चाहते हैं हमारे भैया जहाज में जाएं और वो शिमला देखें। हाँ आज ते बोलो अद्भुत अद्भुत, सभी एक साथ हैं आज। लो आ गए तुम्हारे अद्भुत भैया। विंध्या बहन, कहाँ जाने की बातें हो रही है? अब मामा जी हम सब एरोप्लेन में शिमला घूमने जा रहे हैं। एरोप्लेन? प्रभु, एरो मतलब तीर और प्लेन मतलब समतल। समतल तीर पे बैठकर कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं भैया, वो नहीं, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है वो। प्रभु, वही वाहन जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे। ओ, जो हवा में उड़ता है। हाँ, अद्भुत अद्भुत। विंध्या बहन, हम अवश्य चलेंगे, अत्यंत आनंद आएगा। कोई अत्यंत आनंद नहीं आने वाला है। हाँ समझ में आई? तुम दोनों नहीं जा रहे हो। वो कैसे आनंद नहीं आने वाला? पापा जी मेरे कान, पापा जी मेरे कान तो छोड़ो। अच्छा ले जा रहा हूँ पापा जी। हर जगह मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। ठीक है चलो तुम साथ। प्रभु देखा, बबलू पापा के हमसे कितना प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं। एक मेरे पे मेहरबानी करना, तुम दोनों अपना सामान बांध लो। हाँ जल्दी से, क्योंकि परसों सुबह हमें निकलना होगा। ओके जाओ। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। तुम्हारा सामान भी पैक कर दे, जल्दी जाइए। एक बात सुनो प्लीज, ये टिकट्स मुझे फ्री में मिले हैं, ये बात सिर्फ अपने तक रखना, समझ गई? जगह जगह बताने की जरूरत नहीं किसी को। और सुनो, जो टिकट्स बच जाएंगी ना उनको मैं बेच दूंगा, और जो पैसे आएंगे ना उससे हम शॉपिंग करेंगे दोनों। प्रभु ये लीजिए बस्ता। बस्ता? विचित्र है ये बस्ता। हाँ प्रभु, इसमें तो पहिए लगे हुए हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये बस्ता है ये वाहन है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम समझ गए, ये सामान का वाहन है, किंतु इसमें हम सामान क्या रखें? प्रभु इसमें क्या सामान रखना है ये हम जानते हैं, किंतु उससे पहले हम एक अति आवश्यक कार्य करके आते हैं प्रभु जी। प्रभु ये बस्ता है, गदा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे रखिए प्रभु। चित्रगुप्त जी को अचानक कौन सा कार्य याद आ गया? महेश पुत्र, जानते हो ये हमारे हाथ में क्या है? कागज है चित्रगुप्त जी, आपको इतना भी नहीं पता? महेश कितने भोले हो तुम। काश तुम थोड़े पढ़े लिखे होते महेश पुत्र, तो ये जान जाते कि ये साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आमंत्रण पत्र है हवाई जहाज से सफर करने का। मैं और प्रभु हवाई जहाज में बैठकर शिमला नामक एक ठंडी जगह जाने वाले हैं। तुम यही रहोगे महेश, यही। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जहाँ महाराज जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगा। काश तुम बाइक रूपी भैंसा नहीं होते तो कुछ हो सकता था, किंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। तुम यही धूप में तपते खड़े रहो, अकेले अकेले नहीं।
हमें क्रोध मत दिलाइए चित्रगुप्त जी, हमें जलन हो रही है। जलन हो रही है ना महेश? चलो हमारा काम हो गया, हम उसी के लिए तो आए थे। अब हम चलते हैं, हमें तैयारी करनी है सफर की। आने के बाद हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, हवाई सफर के बारे में और शिमला के बारे में। तुम खड़े रहो धूप में तपते। चित्रगुप्त जी, प्रभु, आप ये सारे व्यंजन लेकर जा रहे हैं? हाँ प्रभु। इसे भी ले जा रहे हैं? प्रभु, हम आपसे एक सत्य कहना चाहते हैं। हम जानते हैं ये सफेद टिकिया और ये सफेद मलाई खाने के व्यंजन नहीं है, इन्हें साबुन और शैम्पू कहते हैं, किंतु हमें ये बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, पर हम खाते हैं प्रभु ये। चित्रगुप्त जी, प्रभु, किसी को बताइएगा मत। नहीं प्रभु। हम भी चोरी चोरी इनका सेवन करते हैं। प्रभु, आप भी कमाल हो प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी, इससे पहले कि कोई आ जाए, इसे जल्दी से बस्ते में डाल दीजिए। जी प्रभु, चलिए। कहां से खुलता है ये प्रभु? प्रभु ये देखिए, मिल गई जगह। प्रभु, मुझे लगता है ये गन्ने का रस निकालने वाला यंत्र होता है ना, वैसे कुछ है। गन्ना यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ से बाहर आता है, यहाँ से रस निकलता है। अद्भुत चित्रगुप्त जी। प्रभु, सारी युक्तियां लगाई लेकिन कोई काम ना आई। अब ये खोलेंगे कैसे? चित्रगुप्त जी, जी, जब युक्ति से काम ना बने तो शक्ति काम आती है। प्रभु, प्रभु ये क्या? शाबाश शाबाश, हाँ मान ना मान और मैं तेरा मेहमान। ऊपर से तोड़ो मेरा सामान। क्या हो रहा है ये? क्या है ये सब? क्या है? बबलू पापा, ये खाने के व्यंजन है। हम तो हिममलाई भी लेकर जाने वाले थे, किंतु वो पिघल जाएगी इसलिए नहीं ली। आपकी बड़ी मेहरबानी है मुझ पे जो आप हिममलाई साथ नहीं लेके जा रहे। हम कोई अकाल पीड़ित जगह में नहीं जा रहे हैं, समझ में आई? उठाओ ये सब मिलता है वहां पे। हेलो जी, हाँ मैंने फोन किया था, कुछ शिमला की कुछ टिकट्स हैं जो मैं बेचना चाह रहा था। जी चलिए चित्रगुप्त जी, वहां खाने की सारी वस्तुएं मिलेंगी, चलिए। प्रभु, वहां खाने की सारी चीजें तो मिलेगी, किंतु इन्हें रख लेते हैं, ये मिले ना मिले। चित्रगुप्त जी, हाँ हमारे लिए भी एक रख दीजिए। हाँ हाँ प्रभु। बबलू, ये लड़का तू यहाँ बैठ के गेम खेल रहा है? हाँ? और पढ़ाई कौन करेगा? मैं। मुझे तो सोच सोच कर ही मजा आ रहा है कि परसों हम शिमला में होंगे। चुप कर। पापा ने मना किया ना किसी को बताने से। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि कल हम शिमला जा रहे हैं। शिमला जा रहे? कौन जा रहा है शिमला? कोई नहीं जा रहा है शिमला। शिमला मिर्च लाने जा रही थी मैं बाजार से बबलू को लेके। हाँ, हम शिमला मिर्च ही लेने जा रहे हैं, प्लेन से शिमला मिर्च। अब चल पढ़ाई कर, चल जा अंदर। हेलो। तो आप कुछ छुपा रही हैं? नहीं। हाँ बताओ। कहा है श्रीदेवी, जब कोई बात बताने को मना की जाती है ना तो बहुत पेट में दर्द होता है। ये ना लेडीज का जो प्रॉब्लम है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, इसलिए आपके पेट के अंदर जो भी बात है ना वो बता दीजिए, आप एकदम हल्का फील करेंगी। अच्छा सुनो, क्या हुआ है कि हमारे जो बबलू पापा है ना
हमको ना फ्री टिकट मिले हैं शिमला के। कितनी टिकट्स मिली है? 8। कौन? लेकिन ना हम बबलू पापा, बबलू और हमने दोनों भैया जा रहे हैं। हाँ, एरोप्लेन से। ये अच्छा मौका है यम जी के साथ टाइम बिताने का। वो बात पूछे, कहा है कि तुमको ना जज्बात में बता दिए हैं। तुम वादा करो, तुम किसी से कहोगे नहीं, बबलू पापा बहुत डांटेंगे। प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे शिमला लेके जाएंगे। क्या? लेके जाओगे ना शिमला? अरे, हम बबलू पापा को क्या कहेंगे? इधर देखो, जलेबियाँ कैसी लगी आपको? औसम। ये मैंने खास आपके लिए, कल मैं आपके लिए इमरती बनाऊंगा। कल मत बनाना, कल तो मैं शिमला में रहूंगी। शिमला? नहीं, कौन शिमला? कहाँ का शिमला? कैसा शिमला? कुछ नहीं, कुछ शिमला नहीं। आप ही ने तो अभी कहा कल मैं शिमला में रहूंगी। हाँ, शिमला? देख चमन, लड्डू, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? बस। हाँ, इसलिए मैं तुम दोनों से एक चीज बताना चाहती हूँ, पर प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस। इसका भी प्रॉमिस। वो क्या है ना कि कल क्या हुआ था कि तो ऐसा है, मैंने सोचा कि मुझे शिमला जाने का चांस मिल रहा है फ्री में, तो मैं वो क्यों मिस करूं? पर प्रॉमिस करो तुम दोनों किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस कर लड्डू। लड्डू, तो मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। इधर देखो, श्रीदेवी के साथ शिमला जाने का तो ये बहुत अच्छा मौका है। लड्डू, तू भी वही सोच रहा है ना जो मैं सोच रहा हूँ? ओह, हेलो, सेठ जी नहीं है, दुकान कौन संभालेगा? ओए, चल, तेरे लिए मैंने बलिदान दे दिया। तू जा शिमला और जी ले अपनी जिंदगी। चलो शिमला। हाँ, चलो शिमला। शिमला? ओ तेरी, ओ भाई सानू भी बताओ कौन कौन जा रहा है शिमला है? मैं आपको बताता हूँ चावला जी, पर आप ना किसी को भी बताइएगा। ओ नहीं, तरमनाल नहीं, बबलू था ना, वो बाहर नाच रहा था। मोहल्ले की तो रेडियो को बता दिया, अब बचाई कौन है? ओ पुत्र जी, ओ मैंने सब सुन लिया। ओए रेडियो क्या चीज है? अपा टीवी है, टीवी। काम दी गल सुन, मैं तो अपनी सुपरमार्केट छड़ के जा नहीं सकता, लेकिन मुझे चंगी तरह पता है कि इन फ्री के टिकट्स का फायदा उठाएगा कौन? महाराज, ये हमारे साथ अन्याय है। हम आपके वाहन हैं, आप हमें छोड़कर अकेले मत जाइए। हम क्षमा चाहते हैं महेश पुत्र, किंतु हमने दादाजी से बात की थी, उन्होंने कहा वाहन के अंदर वाहन नहीं जा सकता। हाँ महेश, और तुम कितने मोटे हो। मोटे तो चित्रगुप्त जी आप भी हैं, पर आप कैसे जा पा रहे हैं? महेश पुत्र, बात तो आपने ठीक कही है, किंतु चित्रगुप्त जी से आप ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ, वो आपसे मोटे हैं, मेरा मतलब है बड़े हैं। प्रभु क्षमा चित्रगुप्त जी। महेश पुत्र, हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, और आपकी संतुष्टि के लिए हम एक आखिरी बार बबलू के पापा से बात करके देखते हैं, ठीक है? क्या बात करनी है बबलू के पापा से? हाँ, हम आपसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं? अब बिंदिया की तरह मत पूछने लग जाना। बबलू के पापा, आपसे एक बात पूछे? पूछो। वो हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि क्या हम अपने वाहन को हमारे साथ हवाई जहाज में लेकर जा सकते हैं?